तो आईपीएल 2023 के मिनी ऑक्शन में पंजाब किंग्स के पास अच्छा खासा बजट था और उस बजट से उन्होंने आईपीएल के इतिहास का सबसे महंगा खिलाड़ी यानी कि सैम करन को 18 करोड़ से भी ज्यादा की रकम में अपने स्क्वाड में शामिल किया। और उसके अलावा उन्होंने ना सिर्फ अपना कप्तान बदला बल्कि पूरी की पूरी मैनेजमेंट उठा करके बदल दी, लेकिन जो नहीं बदली वो थी पंजाब किंग्स की किस्मत और पंजाब किंग्स की गलतियों का पैटर्न, जो कि साल दर साल हम देखते चले आ रहे हैं। वो इस साल भी बदस्तूर वैसे ही जारी रहा और उसी तरीके से लैक ऑफ गेम अवेयरनेस, पुअर टैक्टिकल डिसीजंस, पुअर प्लेइंग 11 उन्होंने मैदान पर उतारी और उसका खामियाजा एक बार फिर से उनको भुगतना पड़ा। और अब हर साल की तरह पंजाब किंग्स को अपनी स्ट्रेटजी दोबारा से बनानी पड़ेगी, दोबारा से जीरो से चीजें शुरू करनी पड़ेंगी और कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि उनकी स्क्वाड से रिलीज किए जा सकते हैं बिफोर द मिनी ऑक्शन ऑफ आईपीएल 2024। और तकरीबन सारी टीमें जो कि आईपीएल के प्लेऑफ में पहुंचने से चूक गई थी उन्होंने अपने खिलाड़ियों को रिलीज, रिटेन और अपने अगली मार्केटिंग स्ट्रेटजी के साथ साथ मिनी ऑक्शन की तैयारियां शुरू कर दी हैं। तो इस वीडियो में ऐसे ही 4 खिलाड़ियों के बारे में हम बात करेंगे जो कि पंजाब किंग्स से अलग हो सकते हैं बिफोर द मिनी ऑक्शन ऑफ 2024। नंबर 1 प्लेयर जो कि पंजाब किंग्स से रिलीज किए जा सकते हैं बिफोर द आईपीएल 2024 इस कैप्टन शिखर धवन। अब शिखर धवन को इस साल उन्होंने मयंक अग्रवाल की जगह टीम की कप्तानी दी थी, जो कि सबके लिए एक सरप्राइजिंग डिसीजन जरूर था कंसीडरिंग कि शिखर धवन अब इंडियन टीम के लिमिटेड ओवर्स फॉर्मेट के एक प्रेफर्ड सदस्य नहीं है। उनको शुभमन गिल ने रिप्लेस कर लिया है इन द इंडियन स्क्वाड एज वेल। और उसके साथ साथ वो एक एजिंग प्लेयर भी थे जिनके T20 क्रिकेट पर अक्सर सवाल लगते रहते थे, लेकिन क्योंकि शिखर धवन को उन्होंने कप्तानी दी और मयंक अग्रवाल जिनके साथ मेगा ऑक्शन की स्ट्रेटजी उन्होंने बनाई थी, जिनके इर्द गिर्द उन्होंने टीम बनाई थी, 14 करोड़ में उनको रिटेन किया था। और मेगा ऑक्शन जिस मैनेजमेंट और जिस कप्तान के साथ आप बनाते हो, एक सीजन के बाद अगर आपका भरोसा उन पर से उड़ जाता है तो यह बात पूरी तरीके से साफ हो जाती है कि आपको उन पर शुरुआत से भरोसा नहीं था और आपने अपने इस डिसीजन को बैक भी नहीं किया। और अब शिखर धवन के साथ सेम चीज यहां पर हो सकती है। पिछले साल भी हमने इस चैनल पर इस बारे में बात की थी कि 8 करोड़ के शिखर धवन को पंजाब किंग्स रिलीज कर सकती है, लेकिन उन्होंने मयंक अग्रवाल को रिलीज करना ज्यादा सही समझा। लेकिन आने वाले समय में अगर आपको नए तरीके से स्ट्रेटजी बनानी है तो आपको आगे की तरफ देखना होगा। और शिखर धवन जब शुरुआत में उन्होंने स्टार्ट किया था एज एन ओपनिंग बैट्समैन तो काफी अच्छी फॉर्म में लग रहे थे, एक 99 रनों की पारी भी उन्होंने खेली थी, लेकिन उसके बाद उनको इंजरी हुई और इंजरी से जब वो वापस आए तो ही वॉजंट द सेम प्लेयर। लेकिन उनकी बल्लेबाजी से ज्यादा उनके कप्तानी मुझे बहुत ज्यादा आखिरी, बहुत ज्यादा पुअर टैक्टिकल डिसीजंस उन्होंने लिए ऑन द फील्ड। चलिए ऑफ द फील्ड के लिए तो आप मैनेजमेंट को ब्लेम कर सकते हो, लेकिन ऑन द फील्ड आपको खुद को ही ब्लेम करना पड़ेगा। और शिखर धवन ने उसके बाद इंटरव्यूज में इस बात को एक्सेप्ट भी किया कि हरप्रीत बरार को एक सेट रायली रोसो के सामने आखिरी ओवर देना एक मस्ट विन मैच में जब आपके अर्शदीप के ओवर पड़े हुए थे, वो जब पुअर टैक्टिकल डिसीजन, या फिर लियम लिविंगस्टोन से गेंदबाजी करवाना अगेंस्ट द कोलकाता नाइट राइडर्स जहां पर आपके मेन स्पिनर्स के ओवर बाकी पड़े थे, वाज एन एब्सोल्यूट एरर फ्रॉम शिखर धवन। और इसीलिए मुझे लगता है कि भविष्य को मद्देनजर रखते हुए पंजाब किंग्स उन्हें रिलीज कर सकती है। सेकेंड प्लेयर जो कि पंजाब किंग्स से रिलीज हो सकते हैं बिफोर द आईपीएल 2024 इज सैम करन। अब पंजाब किंग्स की हिस्ट्री रही है एक एक्सपेंसिव प्लेयर को अपनी टीम में लेना और उसके एक खराब सीजन के बाद उसको टीम से बाहर कर देना, और इसीलिए इस बात के कयास लगाए जाने लगे हैं कि क्या सैम करन हमें अगले साल पंजाब किंग्स से खेलते हुए दिखाई देंगे या नहीं, कंसिडरिंग ही इज द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर इन द आईपीएल हिस्ट्री। और उनका परफॉर्मेंस उस तरीके से निकल करके नहीं आया, हालांकि आए डोंट सब्सक्राइब टू दिस आइडिया कि आप जितने पैसे देते हो उतना परफॉर्मेंस आपको निकलवाना होता है। परफॉर्मेंस कभी आती है कभी नहीं आती है, कभी 50 लाख वाला प्लेयर आपको आईपीएल जितवा देता है और कभी 18 करोड़ वाले प्लेयर भी उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाते। बट कंसिडरिंग ऑल दिस फैक्ट सैम करन वाज नॉट द 18 करोड़ मटेरियल टू बिगिन विद। हमने बात की थी कि किस तरीके से एक ऑलराउंडर सबसे ज्यादा पैसे लेकर के जा सकता है, बट 18 करोड़ किसी भी खिलाड़ी के लिए बहुत ज्यादा हो जाते हैं, खास करके एक एक्सपीरियंस ओवरसीज खिलाड़ी के लिए जिसका ये जो अभी तक आईपीएल का पूरा एक सीजन भी ढंग से नहीं खेला हो। तो सैम करन को अब यहां पर रिलीज किया जा सकता है पंजाब किंग्स के द्वारा, या फिर अगर उनको वो रिटेन करते हैं क्योंकि 12 करोड़ उनके पास ऑलरेडी पर्स में बचे हुए थे, कुछ प्लेयर्स को वो और रिलीज करते हैं तो अच्छा खासा पर्स वो इकट्ठा कर सकते हैं। ऐसे में सैम के ऊपर वो क्या डिसीजन लेते हैं ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। थर्ड प्लेयर जिनका पीबीकेएस से रिलीज हो जाना इज एब्सोल्युटली कंफर्म इज मैट शॉल्ट। अब मैट शॉल्ट को
जॉनी बेयरस्टो के रिप्लेसमेंट के तौर पर पंजाब किंग्स लेकर के आई थी और उस समय हमने इस बारे में बात की थी कि भाई कहां जॉनी बेयरस्टो और कहां मैट शॉर्ट, लेकिन वो थोड़ा जो ऑस्ट्रेलियन और बीबीएल का टैक्स लग जाता है उसके चक्कर में आप देखते हो कि ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स कंपैरेटिवली अदर प्लेयर से बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं और उनको मौके भी थोड़े से ज्यादा मिलते हैं। और जब आपके पास ऑस्ट्रेलियन कोच हो जो कि उनको नजदीक से देखता हो तो थोड़ा बहुत बायस तो आ ही जाता है और वो आएगा भी, चाहे आप किसी भी कंट्री के कोच या प्लेयर को उठा करके देख लो। और इसी वजह से मैट शॉर्ट को उन्होंने एज ए रिप्लेसमेंट बनाया था जॉनी बेयरस्टो का, लेकिन उस तरीके से उनकी परफॉर्मेंस तो निकली भी नहीं। अब जॉनी बेयरस्टो अगर अगले साल वापस आ जाते हैं फुली फिट होकर तो मैट शॉर्ट को वैसे भी पंजाब किंग्स अपनी टीम में रख करके कोई खास फायदा नहीं उठा पाएगी। ऐसे में मुझे लगता है कि मैट शॉर्ट आईपीएल 2024 से पहले यकीनन पीबीकेएस से अलग हो जाएंगे। फोर्थ प्लेयर जो कि पंजाब किंग्स से रिलीज किए जा सकते हैं बिफोर द आईपीएल 2024 इज राहुल चहर। अब राहुल चहर इकोनॉमिकल बॉलर है। राहुल चहर इंडिया खेले हुए एक लेग स्पिनर हैं और 5 करोड़ के आसपास की रकम में मुझे याद है कि पीबीकेएस ने इनको खरीदा था एट द मिनी ऑक्शन और एक समय ब्राइट इंडिया प्रोस्पेक्ट माने जा रहे थे। अब थोड़ा सा रडार में पीछे जरूर हो गए इंडियन टीम के, लेकिन अभी भी ही इज क्वाइट यंग और वो अच्छी वापसी कर सकते हैं। लेकिन इस सीजन में वो टीम को विकेटें दिलाने में कामयाब नहीं हुए हैं। उनका इकोनॉमी फिर भी ठीक ठाक है, लेकिन सिर्फ 8 विकेट हैं उनके 14 मैचों में और आप अपने प्रीमियर लेग स्पिनर से एक थोड़ा सा और ज्यादा बेहतर आंकड़ों की उम्मीद करते हैं। चाहे आप चहल की बात करो, चाहे आप राशिद खान की बात करो या फिर आप वरुण चक्रवर्ती की बात करो, लेकिन यहां पर देखने वाली बात यह भी है कि जहां इन बाकी खिलाड़ियों को अपने साथी गेंदबाजों का सपोर्ट था, राहुल चहर थोड़ा सा अकेले पड़ रहे थे और उसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल भी ढंग से पंजाब किंग्स की मैनेजमेंट ने नहीं किया। शुरुआत में भी उनके गेंदबाज पावर प्ले में अच्छी विकेटें लेकर के नहीं दे रहे थे, पावर प्ले में रन भी पड़ रहे थे, तो वो थोड़ा सा कंटेनिंग और एग्रेसिव बॉलिंग के बीच थोड़ा सा फंसे हुए थे। इसीलिए मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि राहुल चहर को रिलीज नहीं करना चाहिए। बट अगर हम एनालाइज करें कि पीबीकेएस किस तरीके से अपना काम करता है तो राहुल चहर जरूर उनसे रिलीज किए जा सकते हैं। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि पंजाब किंग्स में बहुत ज्यादा खिलाड़ियों के रिलीज की कोई गुंजाइश है, क्योंकि आपने सबको तो ढंग से चांस भी नहीं दी है। चाहे आप सिकंदर राजा की बात करो जिनको मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस और मैच विनिंग परफॉर्मेंस के बाद आप टीम से ड्रॉप कर देते थे, या फिर आपने कागिसो रबाडा को भी उतने ज्यादा बैक टू बैक मैचेस नहीं दिए। सेम इज द केस विद नेथन एलिस एंड भनुका राजपक्ष एज वेल। कुछ इंडियन प्लेयर जरूर है जिनको आप रिलीज करके अपने 20-50 लाख रुपए और बढ़ा सकते हो, बट ये 4 ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि पंजाब किंग्स से अलग किए जा सकते हैं। अब शाहरुख खान का नाम बहुत लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि भाई शाहरुख खान का क्या होगा, तो देखिए एक लोअर ऑर्डर हिटर है, हर मैच में आपको वो छक्के मारकर तो देंगे नहीं। अगर पीबीकेएस उनको रिलीज कर देती है तो आई विल नॉट बी सरप्राइज, लेकिन अगर आप उनको रिटेन करते हो तो आपको नंबर 7 पर एक पक्का पकाया खिलाड़ी मिलता है। आप जितेश लियाम लिविंगस्टन को मिडिल ऑर्डर में खिलाते हो, फिर शाहरुख आपके फिनिशर का रोल काम कर सकते हैं। बट पीबीकेएस शायद शाहरुख खान से भी अलग होने की सोचे। मैंने उनका नाम इस लिस्ट में इंक्लूड इसलिए नहीं किया बिकॉज आई डोंट वांट हिम टू बी रिलीज, क्योंकि पंजाब किंग्स अगर उनको रिलीज करती है तो एक बहुत अच्छा डिसीजन पीबीकेएस के नजरिए से नहीं होगा अनटिल एंड अनलेस उनको एक बड़ी डील मिल जाए ट्रेड विंडो में किसी और खिलाड़ी के ऊपर। तो शाहरुख खान थोड़ा सा मेरा 50-50 का मामला है, लेकिन बाकी के 4 खिलाड़ी ऐसे हैं जो कि मुझे लगता है कि पंजाब किंग्स से अलग हो सकते हैं। तो अब इस पूरी लिस्ट पर आपका क्या ओपिनियन है? मेक श्योर टू राइट इट इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो कि आखिर पंजाब को क्या करना होगा एक बार आईपीएल के ट्रॉफी पर कब्जा जमाने या फिर कम से कम उसके करीब पहुंचने के लिए। जितने भी पंजाबी फैंस हैं फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। आई होप वीडियो आपको एंटरटेनिंग एंड इंफॉर्मेटिव लगी होगी। अगर ऐसा है देन मेक श्योर टू क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन, बिकम पार्ट ऑफ द फैमिली, ताकि इसी तरीके की वीडियोस लगातार आपको इस चैनल पर देखने को मिलती रहे, फटाक से आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। सो स्टे ट्यून एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।